नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। संतों पर अखिलेश यादव का एक और बयान आया। मठाधीश और माफिया से आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने इस बार संतों की पहचान और भाषा पर टिप्पणी की। उधर अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा विरोध करते हुए संतों के अपमान को समाजवादी परंपरा का हिस्सा बता दिया। वहीं सीएम योगी ने भी इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि संतों की परंपरा जोड़ने वाली होती है, जबकि कंस, रावण और दुर्योधन जैसे समाज को तोड़ने वाले लोग आज भी अलग अलग रूप में दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में संतों पर हो रही सियासत के बीच सवाल ये कि क्यों संतों पर निशाना, समाजवादी फसाना, सनातन पर चोट, आखिर किसकी भाषा में खोट? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफिया, मठाधीश, औरंगजेब और अवधूत। भारत के पूज्य संतों की हो, ऋषियों की हो, मुनियों की हो, ये सभी भारत को जोड़ने वाली परंपरा है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली परंपरा है, तोड़ने वाली नहीं। अखिलेश का बयान, यूपी में सियासत धुआंधार। अयोध्या का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो संतों का अपमान कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और जब से वो कांग्रेस के मोहरे के रूप में और श्री राहुल गांधी के दरबारी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा 2024 में शुरू की है, तब से बिगड़ गए हैं। संतों पर निशाना, समाजवादी फसाना। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म को कलंकित करने का काम किया। हमारे साधु संतों को, हमारे महापुरुषों के बारे में उनके किस प्रकार से उनके विचार रहे हैं, ये जग जाहिर। केशव का प्रहार, मर्यादा भूल गए अखिलेश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर के, खुद को संत कह करके, खुद को मठाधीश कह करके जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी। बीजेपी का वार गहरा, अपमान एसपी की परंपरा। सनातन पर चोट, किसकी भाषा में खोट? और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम महाबहस में चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल है, संतों पर निशाना, समाजवादी फसाना। क्या इसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चली है क्या? हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। दूसरे राउंड का सवाल है, बीजेपी क्यों बोली अपमान एसपी की परंपरा? क्या समाजवादी पार्टी की परंपरा है कि वो संतों का और सनातन का अपमान करे? इसका जवाब भी तलाशेंगे। और हमारे तीसरे राउंड का सवाल है कि सनातन पर चोट, किसकी भाषा में खोट? किसकी भाषा में खोट है, क्योंकि वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पहले अखिलेश यादव ने माफिया और मठाधीश को एक कहा, और अब उन्होंने कह दिया है कि साधु भेष में धूर्त घूम रहे हैं। मतलब साधुओं में उनको धूर्त दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि संतों पर निशाना समाजवादी पार्टी का फसाना बन गया है। हर दिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, बहुत वाजिब आपने सवाल उठाया है। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता की चमक को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस तरह से सड़े हुए मांस से दुर्गंध आता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दुर्गंध आ रहा है। आज के समय में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से एक तरफ विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला कर रही है, वो इनकी मानसिकता को जाहिर कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी पार्टी किस धारा पर बहती हुई चली जा रही है। क्या अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बनाई हुई यह पार्टी है, या मोदी, अमित शाह और योगी की बनाई हुई पार्टी है? समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की जनता की इस समय आवश्यकताओं को भूल करके योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दुर्गंधित मांस की तरह से बदबू दे रही है, जनता समझ चुकी है। इसीलिए जनता ने 2024 में जो इनको परिणाम दिया है, तो अभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में
जो उपचुनाव होने जा रहा है परिणाम आपको दिखाई देगा, और उसके बाद से होने वाले विधानसभा के आम चुनाव में आपको परिणाम दिखाई देगा। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपने माफिया और मठाधीश की बात कही। देखिए ना, हमारे नेता ने जब सवाल उठाया माफिया और मठाधीश का, तो कैसे बिलबिलाहट और चिलचिलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई देने लगी। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 21 मुकदमे थे। वो जानते मुकदमे किस बात के थे? आपराधिक मुकदमे दंगा कराने का मुकदमे दर्ज थे, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के मुकदमे दर्ज नहीं थे। सरकार 2017 में बनती है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 21 मुकदमे वापस किसके किए जाते हैं? योगी आदित्यनाथ के। और जो दूसरे हमको संस्कार सिखा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, इनके ऊपर किस बात के मुकदमे दर्ज थे? चंदा चोरी के मुकदमे दर्ज थे, इनके ऊपर 420 के मुकदमे दर्ज थे, इनके मुकदमे वापस हुए 17 मुकदमे। तो ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे वापस हुए, ये संतों के ऊपर मुकदमे नहीं लगते हैं। संत हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के एक ध्वजवाहक रहे हैं। इन ध्वजवाहकों के आड़ में संत मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी मतलब संत नहीं होता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी में लंठों की जमात है, इन लंठों की जमात को जनता एक बात है कि थोड़ा सा भाषा, एक सेकंड मनीष जी, आपका व्याख्यान आ गया। मनीष जी, आपका व्याख्यान आ गया। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का अगर ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेगा सबके लिए। दूसरी बात, आपको संतों में धूर्त दिखाई दे रहे हैं ना। अतीक में आपको क्या दिखता था? मुख्तार में आपको क्या दिखता था? क्या दिखता था उनके चेहरे में? आपको धूर्त दिखता था या नहीं? बहुत 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 अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। आपने बाबू अभय सिंह जी के बारे में पूछा है, बाबू धनंजय सिंह जी के बारे में पूछा है, आपने विजय सिंह के बारे में मैंने आपसे जिन दो लोगों के बारे में पूछा उसका कोई जवाब है आपके पास? जो पोषित मैंने जिन दो लोगों के बारे में आपसे पूछा, आपके पास उसका जवाब है? आपको आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य में दुर्गंध नजर आ रही है कि धनंजय सिंह के बारे में पूछिए, धनंजय सिंह के बारे में। अच्छा, मुख्तार अतीक के बारे में नहीं पूछूं? ब्रजेश सिंह के पास मुख्तार अतीक के बारे में नहीं पूछूं? आप असहज हो जाते हैं? मुख्तार अतीक के बारे में नहीं पूछूं? आप असहज हो जाते हैं? मुख्तार और अतीक, देखिए, मुख्तार और अतीक की राजनीति के इर्द गिर्द कब तक घूमेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति? अच्छा, अब बाबू धनंजय सिंह जी के बारे में मतलब आप ये कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, विजय सिंह के बारे में आप यही कह रहे हैं ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, उसको भूल जाइए। हमने अतीक को टिकट दिया, उसको भूल जाइए। हमने मुख्तार को गले लगाया, उसको भूल जाइए। अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि आपने जो कुछ किया उसको भूल जाया जाए, यही कह रहे हैं ना? आपको संतों में धूर्त दिखाई दे रहा है, आपको माफिया और मठाधीश एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको अतीक में, आपको मुख्तार में, आपको अशरफ में, उसमें आपको संत नजर आते थे। यही कह रहे हैं आप? हाँ। स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में पूछ लीजिएगा, कुलदीप सिंह सेंगर के उल्लो के बारे में नहीं पूछू ना? बलात्कारी जो आईआईटी उल्लो के बारे में नहीं पूछू ना? स्टूडेंट के साथ किए, जिनके कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे थे, उनके बारे में नहीं पूछूं? अतीक जिसको गले लगा रहे थे, जिसके कुत्ते से शेक हैंड किया जा रहा था, उसके बारे में नहीं पूछूं? यही कह रहे हैं? कितना आपने डिबेट किया है, पूछा तो है आपने। 2024 के लोकसभा के चुनाव तक तो खूब पूछा, जनता ने परिणाम दे दिया ना आपको। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो संत थे, इसीलिए आपको जनता ने जिता दिया, यही कह रहे हैं आप? आपके ज्यादा सांसद आ गए? योगी जी संत हैं, योगी जी संत हैं। 21 मुकदमे उनके ऊपर लगे थे। योगी जी संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, 21 मुकदमे लगे थे उनके ऊपर। ठीक है। अतीक और अशरफ और इसके अलावा मुख्तार भी संत ही थे, यही कह रहे हैं। 2017 तक जब आप सत्ता में थे, आपको उन सबके चेहरे में संत नजर आता था, इसीलिए आपने बार बार अतीक को चुनावी मैदान में उतारा, उसके भाई को चुनावी मैदान में उतारा। ठीक है, 420 के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे। उनके दामन पर दाग है, हमारा दामन साफ है। समीर जी, जवाब दीजिए आप। देखिए अमित जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है। अखिलेश यादव जी पिछले दिनों बलात्कारियों को बचाते बचाते इस स्थिति में आ गए हैं कि अब वो किसी का भी अपमान करते हैं। ये उनके सेहत में है और ये उनके नेचर में है। आप अखिलेश यादव की यात्रा देखिए। 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, अपने चाचा को निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा, सबसे बड़ा दंगा उन्हीं के शासनकाल में हुआ। ऐसे जवाहर बाग का कांड, जहां पुलिस के लोग मारे गए, डिप्टी एसपी की हत्या हो गई, उनके एक पारिवारिक सदस्य ने डिप्टी एसपी की हत्या कर दिया। अखिलेश यादव का ये सुशासन था। और आगे बढ़ते हैं, वो कांग्रेस से गठबंधन किए और राहुल गांधी को उन्होंने कोसा। 19 में मायावती से गठबंधन किए और मायावती को गाली दी। इनका पुराना इतिहास है। 17 के चुनाव में एक आदमी को केसरिया बाना पहना के वो कानपुर की सभा में
अपमान योगी जी का कर रहे थे। कभी वो सर की बात करते हैं, बाल की बात करते हैं, कभी कपड़े की बात करते हैं, कभी केसरिया का अपमान करते हैं, कभी काशी विश्वनाथ का करते हैं, अयोध्या का करते हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने की बात किसने की थी, किसने चलाया था? समाजवादी पार्टी ने। ऐसे दर्जन भर बातें हम गिना सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अमित जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता की ये बौखलाहट है। अभी ये मुकदमे की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता, इनके पार्टी के नेताओं को भी बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जितने मुकदमे लगे वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुकदमे थे, फर्जी मुकदमे थे। एक सप्ताह वो जेल भी रहे। एक सप्ताह कब जेल रहे? जब राजकुमार अग्रहरी, एक हाकर जो अखबार बेचता था, उसकी हत्या एक धर्म विशेष के लोगों ने गोरखपुर में कर दी थी। गोरखपुर के अंदर कर्फ्यू लगा, गोरखपुर के अंदर पुलिस का तांडव हुआ, हम लोग सब लोगों को, मुझे भी गिरफ्तार होना पड़ा था और जेल में जाना पड़ा था। मैं 36 दिन जेल में था। कल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बबुआ 12 बजे सो के उठता है, अखिलेश यादव जी 12 बजे सो के उठते हैं, इस नाते उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है, जो जनता की सेवा करता है, फर्जी मुकदमा उस पर लगते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में इनके विधायक की हत्या होती है, मनीष जी इनके विधायक की हत्या होती है, मनीष जी भाजपा विधायक की हत्या होती है। समीर जी को कौन मुलजिम होता है? जो मुलजिम होता है उसके मरने पर अखिलेश यादव उसके कब्र पर जाके फातिया पढ़ते हैं। जिसको गुंडे पसंद है, जिसको अपराधी पसंद है, जिसको दंगाई पसंद है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा। कम से कम आप अपनी पार्टी की नीतियां बताइए अखिलेश जी। मनीष जी आपका काउंटर। सत्ता इतनी प्रिय हो गई है कि आप मानसिक संतुलन खो बैठे। अमित जी, हम बड़ा हंसी आता है हमको और बड़ा ताजुब होता है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान पर, जिन्होंने जिन्ना की मजार पर हमारे फातिया पढ़ने पर इनको बड़ा ही तंज कसने का इनको खुमार चढ़ा हुआ है। जिन्ना की मजार पर कौन गया था? आतंकवादियों को छोड़ने कंधार कौन गया था? समाजवादी पार्टी गई थी, मनीष सिंह गए थे। समीर बाबू, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि समाजवादी पार्टी लड़ने वाली, संघर्षों पर चलने वाली और आपसे मुकाबला करने वाली पार्टी है। हम पीछे से वार नहीं करते, विश्वासघात नहीं करते, धोखा नहीं करते। और अमित जी जिस दंगा की बात करते हैं, ये समीर जी, दंगाई इस समय सरकार में है। जब दंगाई सरकार में रहेंगे तो दंगा की बात कहां से होगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात, धोखेबाजों के समीर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अमित जी मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। इनको समझाइए कि एक आपके डिबेट की परिपाटी है, इनको समझाइए कि डिबेट कैसे किया जाता है। बीच में लबर बोलने की जो बीमारी है उसको बदलें। इनको समझाइए कि कैसे डिबेट किया जाता है। बीच में लबर कूदने की जो बीमारी है और लबर कूदना छोड़ दें। बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अरे नवाब सिंह यादव को बोलने में डर लगता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उपद्रवियों की पार्टी है। ये संघर्षों पर चलने वाली पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार की आग में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। किसका इसने करीबी है पूरे भाई? उत्तर प्रदेश को लूट बताओ लिया, ना। पूरे देश को नवाब लूट लिया, यादव किसका पूरे करीबी है? सरकार की पूरी अखिलेश यादव बलात्कारियों को क्यों बचा रहे हैं? लुटेरों को क्यों बचा रहे हैं? डाकुओं को क्यों बचा रहे हैं? बलात्कारियों की पार्टी है। लेकिन उन नौजवानों और युवाओं की बात हो कहां रही है? मैं एक मिनट प्रियंका जी को चर्चा में ला रहा हूं, प्लीज आप दोनों होल्ड हो जाइए। मनीष, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। समीर जी प्लीज, अब आप दोनों होल्ड हो जाइए। आ गई आप दोनों की बात आ गई। प्रियंका जी को लाइए स्क्रीन पे। प्रियंका जी, ये जो व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरीके से औरंगजेब, माफिया, मठाधीश, धूर्त, ये सब बातें हो रही हैं, इसका हासिल क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दे कहां हैं? इसमें युवाओं के मुद्दे कहां हैं? इसमें नौजवानों के मुद्दे कहां हैं? इसका हासिल है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से प्रदेश के जो मुखिया हैं वो ठोक दो की नीति पे चल रहे हैं, बुलडोजर की नीति पे चल रहे हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि ये जो न्याय की प्रक्रिया होती है, जिसमें वकील होता है, गवाह होता है, जिसमें जज होता है, जिसमें अदालत होती है, वो सब दरकिनार कर रखा है मुख्यमंत्री जी ने। अब जैसे भी उनकी मर्जी हो, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो है एक टिप्पणी की कि किस तरह से उनको रोकना चाहिए बुलडोजर की प्रक्रिया, तो वो सबने देखा। चलिए जाने दीजिए। अभी समीर जी यहाँ पर बैठ बलात्कार पर जो है ना ज्ञान बांट रहे थे, तो उनसे पूछिए कि उनकी पार्टी जो केंद्र में भी है और जो उत्तर प्रदेश में भी है, उसको बलात्कारियों से इतना प्रेम क्यों है?
चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो जो है बिल्किस बानो के अपराधी हो, चाहे यहाँ जो बनारस है वहां पे IIT BHU की जो छात्रा थी उसके चाहे रेपिस्ट हो, सबको छोड़ छोड़ के खूब मिठाई बांटना, फल बांटना, ये सब चल रहा है, केक काटा जा रहा है। तो ये बताइए कि बलात्कार रुकेंगे कैसे? अभी अयोध्या में जो बलात्कार हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल, और सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड में आज जो बलात्कार हुआ अंकिता भंडारी, आज भी न्याय नहीं मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल। समाजवादी तो पार्टी का नेता बलात्कारियों की जेल पूरी में है, फौज प्रियंका तैयार जी, कर अयोध्या रखी के है। बलात्कार में नहीं, नहीं, यार, समाजवादी पार्टी का नेता जेल में है, भाजपा का नहीं। फिर से ज्ञान प्राप्त कर लो। कुलदीप सेंगर क्या कर रहा है? बताइए ना जरा, कुलदीप सेंगर क्या कर रहा है? वो बलात्कारी क्या कर रहा है? वो हत्यारा क्या कर रहा है? कुलदीप सेंगर हत्यारा क्या कर रहा है? क्यों नहीं बोलते कुलदीप सेंगर के बारे में? स्वामी चिन्मयानंद के बारे में क्यों नहीं प्लीज बोलते? ऐसे टोकाटाकी मत कीजिए, ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। मनीष जी, समीर जी, ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आऊंगा, आप अपना काउंटर तैयार रखिए ना भाई, अपनी बात रखिएगा। ऐसे किसी की बारी में नहीं, ऐसे किसी की बारी में नहीं। नहीं, फाजिल अहमद साहब, क्या आप जिस तरीके की बयानबाजी सनातन को लेकर, संतों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, तमाम संतों का यह सवाल है कि इसी तरीके की बयानबाजी बाकी धर्मों के प्रति की जा सकती है क्या? बाकी धर्मगुरुओं के प्रति भी इस तरह की बयानबाजी की जा सकती है क्या? नहीं, अभी आप अतीक अहमद का नाम ले ही रहे थे, ऐसा थोड़े है कि कोई नहीं लेता है। और अतीक अहमद संत था क्या? फाजिल अहमद साहब, बिल्कुल संत था, बिल्कुल संत था। अतीक अहमद संत था? बिल्कुल संत था। उससे बड़ा संत कहा है, जहाँ गरीबों को थाने पे जब न्याय नहीं मिलता है तो यही लोग के पास जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जिस संसद के सदस्य थे, वहीं अतीक अहमद जाके बैठते थे। फाजिल अगर अहमद नहीं थे तो भगा देना फाजिल चाहिए अहमद था। साहब, अब सुन लीजिए, सुनिए, नहीं सुनिए, आपने अतीक अहमद को संत कहा है ना? एक सेकंड, नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने अतीक अहमद को संत कहा है तो मुझे दर्शकों को बताना होगा ना कि आपको कैसे संत उसके भीतर नजर आता है। एक सेकंड फाजिल अहमद साहब, एक सेकंड, आपने कहा ना कि वो संत था, जब लोगों को न्याय नहीं मिलता तो उसके पास जाकर न्याय मांगते थे। मैं उसी एक सेकंड फाजिल अहमद साहब, मैं उसी प्रयागराज से आता हूं। अतीक अहमद कितना बड़ा संत था मैं बहुत करीब से जानता हूं। आपको याद है ना राजूपाल को किस तरीके से गोली मारी गई थी प्रयागराज में दौड़ाकर? आपको मालूम है कि प्रयागराज में उसका किस तरीके से आतंक था? आपको मालूम है उसने कितनी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रखा था? आपको मालूम है एक विश्वविद्यालय के भीतर घुसकर उसने डीन के साथ मारपीट की थी? आप उसे संत बता रहे हैं फाजिल अहमद साहब? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, सुन लीजिए, कुछ भी आप जरूरी नहीं कि जो चीज आपको अच्छी लगे वो हमको भी लगे। अच्छा, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। ओके, अपनी विचारधारा अलग रख सकते हैं। इसीलिए आपको अपराधियों में संत नजर आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? सुनिए ना, ये आपकी विचारधारा। एक बात अखिलेश जी ने जो बात कही, एक 27-28 मुकदमे कुख्यात अपराधी जेल में बंद है, शायद बिजनौर या कहां जेल में बंद है, उसको ये लोग महामंडलेश्वर बना दिए एक हफ्ता पहले। जेल में जाके उनको गुरुमुख की दीक्षा दिए, उस पर बात उठी है। बात ये नहीं उठी है कि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी क्या है। बात यह है कि कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर जैसे उसके भी फॉलोवर होंगे ना, जैसे आप अतीक अहमद के फॉलोवर बन गए, आपको संत नजर आने लगा अतीक अहमद में, ऐसे उसमें भी कुछ लोग उसके भी फॉलोवर होंगे, संत नजर आता होगा उसमें। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। समाज में आप जैसे और लोग भी तो होंगे ना फाजिल अहमद साहब। आप शुक्ला हो जाते हैं। आप भारत के नागरिक की तरह रहिए, और जो बात हम कह रहे हैं, आप एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह बात करते हैं ना फाजिल अहमद साहब, तो आपको सूट करता। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी यही मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह बात करते हैं ना आप। अतीक अहमद में संत ढूंढने लगे, के नागरिक की तरह बात करते हैं। बात समझिए, भारत का नागरिक इस तरीके से तो बात नहीं करता ना फाजिल अहमद साहब। वो एक अपराधी, एक माफिया, एक गैंगस्टर को संत तो नहीं कहता कम से कम। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठे थे लोकसभा में जब वो प्रधानमंत्री थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि उसने जो अपराध किए थे वो दूध का दूल्हा हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने जो अपराध किए थे दूध का दूल्हा हो गया, वो गैंगस्टर नहीं रहा, वो माफिया नहीं रहा, ये तो आपने किस तरह की स्कॉलरशिप की है मुझे नहीं पता है फाजिल अहमद साहब। उसको महामंडलेश्वर बना दिया इन लोगों ने। वही तो कह रहा हूं ना, आप ही जैसे कुछ लोग उसके फॉलोवर होंगे, आप ही के जैसे कुछ लोग उसके भी फॉलोवर होंगे, इसलिए महामंडलेश्वर बन गया, जैसे अतीक संत बन गया। ठीक है, महामंडलेश्वर बन जाएगा तो क्या आप उसके टीपी शास्त्री साहब, क्या बहुत आसान है क्या सनातन को टारगेट करना और एक सॉफ्ट हिंदुत्व चुनाव के दौरान लेकर चलना? मतलब कंबल के भीतर गुलगुला खाना है, मतलब वोट हासिल करना है तो हमें जनेऊ भी दिखाना है, हमें टीका भी लगाना है, हमें मंदिर भी जाना है, प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है, शिव मंदिर का निर्माण भी करवाना है, लेकिन बाद में अपनी सियासत के हिसाब से सनातन को थोड़ा सा गरिया भी देना है। क्या यही चल रहा है क्या?
शास्त्री जी, अच्छा उनका सिग्नल चला गया है। ठीक है, यही सवाल मेरा आपसे है समीर जी, क्या एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है क्या कि जब चुनाव आ जाए, जब वोटर्स को लुभाना हो, तब एक हल्का सा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला इशारा दे दिया जाए, एक संकेत दे दिया जाए, वो लाइन पकड़ ली जाए और बाद में जो अपने मूल वोटर्स हैं उनको अपने पाले में बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसे बोलते रहा जाए? नहीं देखिए अमित जी, ये पहले से चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जो खेल खेल रही है उसका पर्दाफाश हो चुका है। आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जो बातें कर रहे थे, इस देश के अंदर सबसे पहले कहीं किसी महिला को मार के उसको तंदूर में जलाया गया तो वो दिल्ली के अंदर हुआ और कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेता ने किया। तंदूर कांड के नाम से वो घटना फेमस हुई। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक बार भी नहीं बोल रही। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार के केस में जेल गए। अभी इनका एक विधायक भदोही के अंदर कल जेल गया। नवाब मॉडल, नवाब कन्नौज का सबसे करीबी अखिलेश यादव का प्रियंका गांधी का एक ट्वीट भी नहीं आता, राहुल गांधी का एक ट्वीट भी नहीं आता। अयोध्या के अंदर मुहिद खान समाजवादी पार्टी का नेता है जो बलात्कार में मुलजिम है और कांग्रेस की प्रवक्ता उसको भाजपा नेता बता रही। कितने शर्म की बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बार पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अखिलेश यादव की बेचैनी है। एक सेकंड में अमित जी, अखिलेश यादव का ये बौखलाहट है। मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव की बौखलाहट और निरंतर हार का परिणाम है। चाहे वो 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 23 हारे, 24 में उनको 35 सीट क्या मिल गई, 37 सीट वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। मैं तो उनको बताना चाहता हूं, उनको और उनकी पार्टी प्रवक्ता को, 2004 में मुलायम सिंह 35 सीटें जीते थे और 2007 की विधानसभा में क्या हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली और समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हो आप और क्यों अपमान कर रहे हैं हिंदू धर्म और संस्कृति की? ठीक है समीर जी, मनीष जी आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन डीपी शास्त्री से हमारा संपर्क हो गया। एक सेकंड, डीपी शास्त्री से हमारा संपर्क हो गया, एक बार उनका काउंटर ले ले। डीपी शास्त्री साहब, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैंने मठाधीश या फिर संतों को लेकर जो बात कही है वो सभी संतों को लेकर नहीं की है। मैं संतों का सम्मान करता हूं, संत परंपरा का सम्मान करता हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो संत के भेष में है, मैं उनको धूर्त कह रहा हूं। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात के साथ या फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है? डीपी शास्त्री जी। संत हृदय नवनीत समाना, संत और संस्कृति और संस्कार भारत की प्राण है और इस सब को रक्षा करता है। इनके लिए सब लोग बराबर हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए आसुरिक प्रवृत्ति को अपना करके राजनीति की आड़ में संत का, धर्म का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस सब का दुर्भाग्य है। वो व्यक्ति जो कुछ भी बोले अपने सोच के बोले, समझ के बोले। पिता पिता है, संत संत है, गुरु गुरु है। अयोध्या की जो स्थिति आप देख रहे हैं वो संत की एक तपस्या का ही फल है और सनातन संस्कृति का संत थे कि नहीं? आसाराम बापू संत थे कि नहीं थे? ठीक है, उनका सिग्नल चला गया। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप समीर जी की बात का काउंटर करना चाहते हैं वो भी करिएगा, लेकिन आप बताइए मनीष जी, आप लखनऊ में आप मिले थे, तब भी हमारी ये बातचीत हो रही थी कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार के दौरान जो कामकाज हुए, अब उनकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं जाकर? मतलब ऐसा लग रहा है कि जो असल मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर आप लोग चले थे, उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है। अभी एक अलग तरह की राजनीति की जा रही, जिसमें समय समय पर सनातन को लेकर कोई टिप्पणी कर दी जाए, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाकर रामचरितमानस को लेकर कोई टिप्पणी कर दी जाए, कभी संतों पर कोई बात कह दी जाए, कभी मंदिर के बारे में कह दिया जाए कि वो मंदिर तो ठीक नहीं है, वो शुभ नहीं है, वो अच्छा नहीं बना है। मतलब चले थे आप, काम बोलता है से, और पहुंच कहां गए? ये क्यों?
अमित जी, एक प्रतिष्ठित चैनल के आप एक देश के बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आपका बहुत यशस्वी जीवन है, लेकिन जब आप जैसे यशस्वी पत्रकार के मुंह से हम ये बात सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफिया और मठाधीश उनकी कृतियों के हिसाब से कहा जाता है, तो आप जैसे लोग इस बात का बचाव करने लगते हैं कि सनातन पर समाजवादी पार्टी ने उंगली उठाई है। सनातन का जितना, सभी धर्मों का जितना समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है, उतना किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। हमारे धर्मगुरुओं का जितना आदर समाजवादी पार्टी करती है, हम सिख समुदाय के धर्मगुरुओं का, मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं का, ईसाई धर्म के धर्मगुरुओं का और हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को हम समान रूप से देखते हैं और उनको समान रूप से सम्मान करते हैं। हमारा जो देश का लोकतंत्र है, हमारे देश का जो संविधान है, वो इस बात को तस्दीक करता है कि हर व्यक्ति का भारत में सम्मान होना चाहिए। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को आगे बढ़ाती है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए सनातन के आड़ में अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। इनकी भ्रष्टाचार की आकंठ उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि ग्राम सभाओं से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक, लोक भवन से लेकर के ग्राम सभा की भवन तक भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार है। और उसको इसी विधानसभा के पिछले सत्र में जिस तरह से विधायकों ने अपने पत्रों के माध्यम से इस सरकार के बिजली विभाग के घोटालों को उजागर किया है, सरकार के सामने लेटर पर लेटर लिखा है। यही सब बात करते हैं ना मनीष जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। बिजली विभाग के घोटाले को लिखा है। क्या हमने अगर ये बात करी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जरूरत क्या थी? मनीष जी, मैं यही तो कह रहा हूं, फिर यही सब बात करते हैं ना, इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। माफिया और मठाधीश की तुलना करने की जरूरत क्या थी? आपको संतों को धूत बताने की जरूरत क्या थी? मतलब आप मुख्यमंत्री की आलोचना करिए, लेकिन आप मठाधीश, आप संत, किसने साक्षी महाराज को एमपी बनाया था? एमपी किसने बचाया साक्षी महाराज? अमित जी, मात्र 10 सेकंड आप सुनिए। किसने भेजा था? वो संत नहीं है क्या? ठीक है, 10 सेकंड आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर समीर जी काउंटर करना चाहते हैं। जी अमित जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी एक डिक्टेटर पॉलिटिशियन है और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन है, एक लिबरल पॉलिटिशियन है, एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिशियन है। और भारत का युवा, संपूर्ण देश का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, गांव गरीब, किसान, मजदूर, जो भी लोग काम करते हैं, क्या कुछ हुआ था पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर, सब कुछ आपको मालूम है ना। हर रोज एक इस्तीफा होता था और अगले दिन शपथ होती थी मंत्री की, उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष कोई और बनता था, फिर उसके अगले दिन पार्टी का अध्यक्ष कोई और बन जाता था। अगर आप इसे लोकतंत्र कह रहे हैं, आप दरअसल अपने सब भुला देना चाहते हैं। समीर जी, जल्दी से आप काउंटर करना चाहते हैं। 10 सेकंड समीर जी। अमित जी 5 सेकंड चाहिए। नहीं, समय हमारे पास। बस यही दिक्कत है जो मैंने आपसे समीर जी कहा, मनीष जी कहा नहीं था कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आप ये चाहते हैं कि आपके समय में जो कुछ बुरा था, जो गलत हुआ, उसको भुला दिया जाए और अभी जो कुछ हो रहा है सिर्फ चर्चा उसकी की जाए। ये दरअसल पब्लिक भी इसको अच्छी तरीके से समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।